नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है एचपी टेट की नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुकी है और जो भी एस्पिरेंट्स एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ हमने चलाई है ताकि 90 प्लस स्कोर जो है वो कर सकें इजीली। उसमें मैंने पिछले कल भी आपको बताया था कि एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाकर चलिए सब्जेक्ट वाइज, तो जीके उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 46 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा ठंडी धारा जो है वो कहलाती है। तो लैब्राडोर करंट जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लैब्राडोर करंट जो है वो एक कोल्ड ओशन करंट जो है वो कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब कोल्ड ओशन करंट दिया गया है ना, तो हमारे ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ एक ओशन करंट ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो वार्म होते हैं। तो अगर हम बात करें कोल्ड और वार्म ओशन करंट की, तो एक तो लैब्राडोर आ गया। लैब्राडोर जो है वो ये तो कोल्ड ओशन करंट है। इसके अलावा कुछ और भी कोल्ड ओशन करंट जो है वो नोट कीजिए, जैसे कि एक आता है पेरू करंट। पेरू करंट जो है ये भी कोल्ड ओशन करंट जो है वो आता है। पेरू के अलावा जो है एक कैलिफोर्निया करंट जो है वो आता है। ये जो कैलिफोर्निया करंट है ये भी जो है वो कोल्ड ओशन करंट जो है वो आता है, कैलिफोर्निया करंट भी। और कैलिफोर्निया के अलावा जो है वो एक आता है कैनरी करंट। कैनरी करंट जो है ये भी कोल्ड ओशन करंट में जो है वो आता है। यहाँ पर फ्लोरिडा करंट दिया गया है, ये वार्म ओशन करंट की श्रेणी में आता है। ब्राजीलियन यहाँ पर करंट दिया गया है, ये भी वार्म ओशन करंट आता है। अलास्का करंट दिया गया है, ये भी वार्म ओशन करंट आता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे करंट हैं जो कि वार्म ओशन करंट है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम करंट हो गया। गल्फ स्ट्रीम करंट ये भी जो है वार्म ओशन करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया, ये भी वार्म ओशन करंट है। कुरोशियो करंट हो गया। कुरोशियो करंट ये इंपॉर्टेंट है। कुरोशियो करंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कुरोशियो करंट जो है ना, कुरोशियो करंट जो है ये भी वार्म ओशन करंट जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 यहाँ पर क्या बोलते हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे कंट्री। तो बोलते हैं प्रेजेंट डे में अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में किस देश में स्थित थी। तो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पर स्थित थी। 47 का ऑप्शन डी इराक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इराक सही आंसर हो जाएगा। एक तो सभ्यताओं की बात हो गई, अलग अलग हमारे पास सभ्यताएं आ जाती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की जब भी बात होती है हमारे पास, तब हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आ जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात हो रही है तो इंडस वैली में भी कुछ एक साइट्स ऐसी हैं जो इंडिया में स्थित हैं, कुछ एक साइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो उनकी कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, किसने उनकी खोज की, वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा की खोज जो था वो किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो हड़प्पा की खोज जो था वो की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। इसकी खोज की गई थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। उसकी खोज जो था वो 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो था वो की गई थी। तो आर.डी. बनर्जी का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। हड़प्पा हो गया चाहे मोहनजोदड़ो हो गया, ये दोनों ही जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो आते हैं, पाकिस्तान में ये आते हैं। साथ में ही आपने कुछ ऐसी साइट्स भी ध्यान रखनी है जो कि इंडिया में आती हैं, जैसे कि लोथल हो गया जो कि गुजरात में आती है। कालीबंगा हो गया जो कि राजस्थान में आती है। कालीबंगा के अलावा धोलावीरा हो गया, धोलावीरा भी जो है वो गुजरात में आती है। सुरकोटड़ा हो गया, ये भी गुजरात में आती है। बनवाली हो गया, बनवाली जो है वो हरियाणा में जो है वो आती है। तो इन इंडस वैली साइट्स के नाम भी ध्यान रखना, ये कहाँ पर स्थित हैं, जो जिनकी डिस्कवरी मैंने आपको बताई, कौन से ईयर में उनकी डिस्कवरी की गई थी, वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज रैम इंस्टॉल्ड इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स कॉल्ड। तो बोलते हैं रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। कंप्यूटर में रैम भी होती है, रोम भी होता है। रैम की जब भी बात की जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन इसका जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपके पास होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए हैं, अब तो ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। रोम की पूछी जाए तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो रोम की फुल फॉर्म जो है वो हो जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगर किसी को थोड़ा सा टफ पूछना है तो वो पूछ लेगा BIOS की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में। तो BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी आपने ध्यान रखनी है। DBMS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LCD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसी तरह PDF की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो हम कहते हैं कि PDF फाइल है। तो PDF की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट उसकी फुल फॉर्म होती है। HTML की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है। एक HTTP होता है, मतलब HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। एक IP होता है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो कहते हैं। ये सारी वही एब्रीवेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल UAE की कैपिटल यहाँ पर सिंपली पूछी गई है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आबू धाबी जो है वो इसकी कैपिटल है। हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है वो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी हो गया, जहाँ पर राजनीतिक हलचल देखने को मिली, उसकी कैपिटल है ढाका में। अभी हमने उत्तीर्ण सीरीज में श्रीलंका पढ़ा था, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट श्रीलंका के बनाए गए थे, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है वो आप कमेंट करके बताइए। और श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है कि श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरा कोटे में जो है वो कैपिटल है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और या फिर लेजिस्लेटिव कैपिटल भी वहाँ की कहा जाता है। और श्रीलंका की जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो में जो है वो स्थित है, कोलंबो भी ध्यान रखना है। आपने एक और कंट्री ध्यान रखनी है जैसे कि कतर। कतर की कैपिटल जो है वो दोहा में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कतर। यहाँ पर रियाद दिया गया है, रियाद कहाँ की कैपिटल है, सऊदी अरबिया की जो है वो रियाद कैपिटल है। वियतनाम की कैपिटल बहुत बार पूछी गई है, वियतनाम की कैपिटल हनोई में जो है वो स्थित है। वियतनाम के अलावा आपने ध्यान रखना है पेरू कंट्री है, एक पेरू कंट्री की कैपिटल लीमा में जो है वो स्थित है। इसी तरह जाम्बिया कंट्री है, एक जाम्बिया कंट्री, जाम्बिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर है, लुसाका इसकी कैपिटल है, लुसाका इसकी कैपिटल है। जिम्बाब्वे भी कंट्री है, हरारे जिम्बाब्वे की जो है वो कैपिटल है। युगांडा की कैपिटल क्लैरिकल जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है, युगांडा की कैपिटल जो है वो कंपाला में स्थित है। कहाँ पर, कंपाला में जो है वो स्थित है। इजिप्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा मित्र है, तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो में जो है वो स्थित है। फ्रांस भी हम पढ़ते हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जो है वो स्थित है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वैसे तो हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट वन जो है वो यहाँ से डिस्कस कर ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो देखिए हमारे पास अलग अलग फेयर फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं गोची त्यौहार की, कि गोची त्यौहार का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से जो है वो आता है, तो गोची त्यौहार का संबंध जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आता है। अब जब टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक जो फेयर फेस्टिवल हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम में बेसिक फेयर फेस्टिवल ही आपसे पूछे जाएंगे। गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, हालदा फेस्टिवल जो है ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हालदा के अलावा शिशु मेला लगता है, एक शिशु मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है वो पूरी मेला लगता है, वो भी लाहौल स्पीति में लगता है। लदराचा मेला लगता है, वो भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो लगता है। किन्नौर की भी बात करना ज़रूरी है यहाँ पर, तो किन्नौर में जो है वो उख्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है, किन्नौर में तोशिम फेस्टिवल मनाया जाता है, किन्नौर में फुल्लैच फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में चंबा भी दिया गया है, साथ में चंबा का भी अगर हम इम्पोर्टेंट फिर फेस्टिवल देखेंगे तो चंबा में जो है वो एक तो मिंजर मेला लगता है, कब लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट होता है। सूही मेला कहाँ पर लगता है, चंबा में लगता है। कौन से महीने में लगता है, अप्रैल महीने में जो है वो लगता है। चेरवल फेस्टिवल जिसको पृथ्वी पूजा कहते हैं वो भादों के महीने में मनाया जाता है चंबा में। और आपने ध्यान रखना है साथ में ही कि भरमौर यात्रा भी होती है, भरमौर यात्रा जिसको कहते हैं ये अगस्त के महीने में स्टार्ट होती है। छतराड़ी यात्रा जो है वो सितंबर के महीने में जो है स्टार्ट होती है। चंबा का एक ऐसा भी फेयर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही जो है वो जाते हैं, तो वो सूही मेला जो है वो चंबा का है। तो यहाँ पर किन्नौर भी कवर कर लिया हमने, चंबा भी कवर कर लिया। सिरमौर की भी बात कर लेते हैं, जब ऑप्शन में दिया गया है तो सिरमौर में एक तो रेणुका मेला लगता है, माता रेणुका का मेला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि सिरमौर में लगता है, तो उसको ध्यान रखना। रेणुका लेक के बारे में हम गिरिराज पत्रिका में भी कल परसों पढ़ रहे थे, तो रेणुका लेक का एल्टीट्यूड ज़रूरी है। रेणुका लेक कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अस्किनी द रिवर मेंशनड इन ऋग्वेदा इज कॉल्ड इन प्रेजेंट टाइम एज। तो बोलते हैं ऋग्वेद में उल्लेखनीय जो अस्किनी नदी है वो वर्तमान में क्या नाम है उसका। तो देखो हमारे पास
5 नदियां ही तो हिमाचल प्रदेश में है। हर एक नदी का वैदिक नाम पता होना ज़रूरी है। अस्किनी की अगर हम बात करते हैं तो चेनाब का ये वैदिक नाम है। ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन में ब्यास दिया गया है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या जो है वो आ जाता है। अर्जिक्या जो है वो उसका वैदिक नाम है। रावी यहाँ पर दिया गया है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी जो है वो आ जाता है। पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। यहाँ पर सतलुज दिया गया है, सतुद्री इसका वैदिक नाम जो है वो आ जाता है। इसके अलावा यमुना है, यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी आ जाता है। तो ये 5 नदियाँ आपने ध्यान रखनी है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। इन 5 नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज नदी में भी अगर हम बात करें कि इन टर्म ऑफ वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो हम अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, तो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है ये चेनाब नदी जो है वो आती है। सबसे छोटी नदी जो हिमाचल में बहती है वो चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है जी, ये नदियाँ हो गई, ये सबसे लंबी नदी भी हो गई, सबसे छोटी नदी भी हो गई, इनके वैदिक नाम भी हो गए। इतना काफ़ी है डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वैद इसकी सहायक नदियाँ भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको नेक्स्ट कभी डिस्कस कर लेंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो लोकप्रिय एक ऑर्केस्ट्रा है उसका क्या नाम है। हारमोनी ऑफ द पाइन्स उसका नाम है। हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑप्शन डी जो है वो इसका नाम है। हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक फेमस ऑर्केस्ट्रा है जिसका नाम है, आपने अलग अलग मंचेस पर इसकी अलग अलग परफॉर्मेंस जो है वो देखी होगी, बस वही है ये हारमोनी ऑफ पाइन्स। कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको ज़्यादा, जैसे कि हारमोनी तो आपको याद रहेगा, बस यही ध्यान रखना है पाइन्स इसका लास्ट में जो है वो नाम आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक ऑर्केस्ट्रा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, वो डरोह में स्थित है। और डरोह कहाँ पर पड़ता है, डरोह जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी जो भी हैं वो बनाए गए हैं नए, तो डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर अतुल वर्मा। डॉक्टर अतुल वर्मा का नाम भी ज़रूरी है क्योंकि ये डीजीपी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के हैं। तो पुलिस से रिलेटेड तो इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं कंट्रीज बिगेस्ट सिंगल कैंटिलीवर बागचल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटिलीवर जो पुल है बागछाल पुल, वो किस जिले में बनाया गया। ये बागछाल पुल उस टाइम चर्चा में आया था क्योंकि शायद उस टाइम उसकी इनॉग्रेशन की गई थी या फिर ये ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था। तो ये बागछाल पुल जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जो 4 लेन बना है एक चंडीगढ़ से लेकर मनाली वाला 4 लेन जो है उसी का ये पार्ट है बागछाल ब्रिज। तो देखो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, एक तो हम गिरिराज पत्रिका में इनको डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से होता क्या है ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर स्ट्राइक करते हैं। जब वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो एग्जाम में ऑब्वियसली इनकी याद खुद ब खुद ही जो है वो आ जाती है। यहाँ से ना हम कुछ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे और उनकी लोकेशन की बात करेंगे कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसे कि हमारे पास जो है वो बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि किन्नौर में स्थित है। संजय विद्युत परियोजना है, ये भी किन्नौर में जो है वो स्थित है। करछम वांगटू परियोजना है, ये भी किन्नौर में स्थित है। रोंगटोंग परियोजना है, लाहौल स्पीति में स्थित है। थिरोट परियोजना है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है स्थित है। आंध्रा परियोजना है, आंध्रा परियोजना शिमला में जो है वो स्थित है। एक हमारे पास धमबाड़ी सुंडा परियोजना आती है, ये जो है वो शिमला में स्थित है, परंतु कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन बना है। धमबाड़ी सुंडा परियोजना पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है, पब्बर जो कि बाद में चलकर यमुना की सहायक नदी जो है वो बनती है। परंतु पब्बर का भी आपने वो ध्यान रखना है कि पब्बर डायरेक्टली यमुना की सहायक नदी नहीं बनती, पब्बर पहले बनती है ट्राइब्यूटरी टॉन्स की, फिर टॉन्स मिलती है जाकर यमुना में, तो वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ध्यान रखना है चमेरा परियोजना, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजना। चमेरा परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। रावी नदी बेसिन पर जो है ये परियोजना बनी हुई है। लारजी परियोजना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। बनेर परियोजना पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो बनेर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो ब्यास की सहायक नदी है बनेर खड्ड, और बनेर जो है वो फिर परियोजना भी हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, तो ये ऑब्वियसली कांगड़ा में ही पड़ेगी। वैसे ही बिनवा भी है, बिनवा भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो परियोजना है एक, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो बनेर खड्ड पड़ती है जो कि ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। गज का भी वही हिसाब है, गज भी ब्यास की सहायक नदी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही, और गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो स्थित है। कई बार ट्राइब्यूटरीज पता होती है ना जब आपको, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, तो वो बड़ा ईजी क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु गेव द टाइटल
द पहाड़ी गांधी टू बाबा कांसीराम। तो देखो पहाड़ी गांधी का टाइटल बाबा कांसीराम जी को किसके द्वारा दिए गए थे? बाबा कांसीराम जी को 2 टाइटल दिए गए थे, एक तो उनको पहाड़ी गांधी कहा जाता था, एक उनको पहाड़ों का बुलबुल कहा जाता था। पहाड़ी गांधी कहकर उनको संबोधित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उनको पहाड़ों का बुलबुल भी जो था वो कहा जाता था, पहाड़ों का बुलबुल कहकर उनको जो था वो सरोजनी नायडू के द्वारा जो था वो संबोधित किया गया था। कहाँ से संबंध रखते थे बाबा कांसीराम? तो देखो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडासीबा से जो था वो संबंध रखते थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इन्होंने जो था वो जब लड़ाई चली हुई थी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए, या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई कह लीजिए, उसमें इन्होंने जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान जो था वो अपना दिया था। इन्होंने जो था वो कसम खा रखी थी कि ये जो है वो आज़ादी तक जो है वो काले कपड़े ही धारण करेंगे, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उसके बाद इन्होंने ये कसम जो था वो खाई थी कि काले कपड़े ही धारण करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 1943 में इनका ध्यान जो था वो हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2023-24। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो पूछी गई है। अगर हम 2023-24 में हिमाचल की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बात करते हैं तो वो 7.1% है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखे हैं। पेपर 1 के लिए हमने काफ़ी अच्छे से जो था वो इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कर रखा था। यहाँ पर तो 2023-24 की जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पूछी गई है। हो सकता है अगले आने वाले किसी भी एग्जाम में जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो पूछ ली जाए। देखो पर कैपिटा इनकम भी इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की। तो पर कैपिटा इनकम अगर तो हम बात करते हैं कि 2023-24 में हिमाचल की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी एस्टिमेटेड है, तो 2023-24 के लिए 2,35,199 2,35,199 रुपये जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो एस्टिमेटेड है। तो ये आपने हिमाचल की पर कैपिटा इनकम ध्यान रखनी है। 7.1% हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट है वो आपने ध्यान रखनी है। और हिमाचल प्रदेश में देखो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लीड बैंक जो है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है लीड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस किसकी हैं? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं वो इनमें से पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो आती हैं। पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो 350 ब्रांचेस जो हैं वो आती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद आता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है 349 ब्रांचेस जो हैं वो आती हैं। SBI का भी ध्यान रखना है। और यूको बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यूको बैंक की 181 ब्रांचेस जो हैं वो आती हैं। ये बड़े ही कॉमन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हिमाचल से लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट विथ 32 मेगावाट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये पेखूवेला परियोजना है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पेखूवेला परियोजना की पहले तो कैपेसिटी पूछी जाएगी एग्जाम में, 32 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। दूसरा पूछ लिया जाएगा यहाँ पर पेखूवेला परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। अच्छा ये तो सोलर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ऐसे ही क्या कोई और भी सोलर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है? तो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है? बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के नैना देवी में स्थित है। और कितने मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है? तो 5 मेगावाट की जो है ये परियोजना है बेराडोल परियोजना। ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी इसकी कैपेसिटी है और कहाँ पर जो है ये स्थित है। तो ये 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट परियोजनाएँ हमारे पास हो गई, इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच स्कीम इज डिसाइडेड टू स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश इन बजट 2024-25 फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में स्कूल और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो सोसाइटी के बीच में, और जो सोसाइटी हो गया, स्कूल हो गया, उसके बीच में एक अच्छा कॉपरेशन क्रिएट किया जाए, उसके लिए अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना जो है वो स्टार्ट की है। बहुत बार हमने पढ़ी है, ये बजट में भी हमने पढ़ी थी। देखो स्कूल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो यहाँ से तो हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बजट से बना था। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं व्हेन वाज सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो थी ना उसको कब बैन कर दिया गया। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2021 में 2021 में जो था वो बैन कर दिया गया था। अब ये तो हो गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कब बैन किया गया था। ऐसे ही क्या कोई और भी क्वेश्चन है? आपने ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली इसको कब बैन किया गया था। तो 20 जुलाई थी और 2021 थी। 20 जुलाई 2021 को इसको बैन कर दिया गया था। देखो हिमाचल प्रदेश में जो नॉन वुवन बैग थे ना उनको भी जो है वो बैन कर दिया गया है। ये बैग जो है वो कैरी बैग जो है वो कब बैन किए गए हैं? ये बैन किए गए हैं 2022 में।
तो 2022 में इनको बैन कर दिया गया। थर्माकोल जो कटलरी होती है जैसे कि कप, प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून्स जो होते हैं उनके ऊपर कब बैन लगाया गया हिमाचल में? 2018 में उनके ऊपर बैन लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको बाई बैक करना जो है सरकार ने डिसाइड किया। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कितनी कीमत पर और कब सरकार ने बाई करना जो है वो स्टार्ट किया था? 2019 में ये डिसाइड किया गया था और सरकार ने जो था वो उसको 75 रुपये पर केजी की रेट से जो था वो खरीदने की जो है वो बात कही थी। 75 रुपये पर केजी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिरखड्ड किस नदी की सहायक नदी है? सिरखड्ड इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सिरखड्ड एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है और ये जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। वैसे ही जो है वो सतलुज की और भी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे कि एक अलीखड्ड हो गया। अलीखड्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके किनारे जो है वो दियोली फिश फार्म भी जो है वो स्थित है, वो भी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदी में बसपा जो है वो आ जाता है। बसपा सतलुज को जो है वो कड़छम के समीप जो है वो ज्वाइन करती है। स्पीति की बात करें तो स्पीति जो है ये भी सतलुज की सहायक नदी है और स्पीति नदी सतलुज को जो है वो खाब नामगिया नामक स्थान पर जो है वो जो मिलती है यहाँ पर। नोगली जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सोन जो है वो भी सतलुज की सहायक नदी है। इसके अलावा जो है वो रोपा हो गया, तैंती हो गया, कशांग हो गया, यूला, वेंगर हो गया, ये सारी जो है वो सतलुज की सहायक नदियां जो है वो आ जाती हैं। बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बिलासपुर में जो लुहणु ग्राउंड है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है और इस लुहणु ग्राउंड में जो है वो लुहणु ग्राउंड में क्या होता है वो भी आपने ध्यान रखना है। लुहणु ग्राउंड में जो है नलवाड़ी का मेला होता है जो कि W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1889 में इसको जो था वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र ऑफ इंडिया एज वेल एज हिमाचल प्रदेश? तो बोलते हैं कि इंडिया के, भारत के और हिमाचल के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो था वो परमवीर चक्र सबसे पहले दिया गया था। ये तो इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को ये अवार्ड जो था वो सबसे पहले दिया गया था। कौन से ज़िले से ये संबंध रखते थे? ये कांगड़ा ज़िले से जो था वो संबंध रखते थे। हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो 4 लोगों को जो है वो मुख्य रूप से जो है वो ये अवार्ड अभी तक मिल चुका है। पहले तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, उसके बाद जो है वो धन सिंह थापा को ये अवार्ड मिल चुका है। ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र अवार्ड, ये जो है वो धन सिंह थापा को भी मिल चुका है। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। कैप्टन विक्रम बत्रा के अलावा जो है राइफलमैन संजय कुमार को जो है ये अवार्ड मिल चुका है। राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा को जब कारगिल का वॉर हुआ था वहाँ पर जो इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी इसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। 1999 की ऑब्वियसली ये बात रही है जब इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो ये अवार्ड आपने ध्यान रखने हैं। परमवीर चक्र अवार्ड इन 4 प्रसिद्ध हस्तियों को दिए गए हैं और चारों के चारों नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाना। हम बात कर रहे थे पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की, तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था और कब दिया गया था। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।